वेलकम। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया हुआ है कि 10a इक्वल टू 1/√3। तो हमें बताना है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि sin a कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 10a का दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले sin a कॉस ए साइन सी इन सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 10a इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे PBP यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोसेक थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो P/B, तो यहाँ से P 1K यानी कि K हो गया, और B √3K हो गया। P और B पता चल गया, लेकिन H यहाँ पे मिसिंग है, तो H को हमें निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। H² इक्वल टू P² प्लस B² P² यानी कि K² प्लस B² √3K का होल स्क्वायर, K² प्लस 3K², दोनों को ऐड करेंगे तो 4K², H²। अब H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4K² आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 K × K, 2 2 में से 1 2 बाहर और 2 K में से 1 K बाहर, तो 2K। तो इस तरह से H इक्वल्स टू 2K निकल के आ रहा है। अब एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ABC, जहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है। तो tan A 1/√3 और P 1K, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। तो इसे हम 1K लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो K हो गया। अब एंगल A के लिए बेस AB हो जाएगा, और बेस यहाँ पे √3K है, और H 2K, और H 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है। तो AC यहाँ पे H हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो ये 2K हो गया। तो H 2K आ गया। अब देखते हैं कि साइन A क्या होगा। साइन A इक्वल टू साइन थीटा P/H। तो साइन A P/H हो गया। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, BC, और इस एंगल के लिए H AC हो गया, BC K दिया हुआ है, और AC 2K, K और K कैंसिल आउट, तो 1/2। H हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड H होता है। तो साइन A का वैल्यू निकल गया। अब कॉस C, तो कॉस थीटा इक्वल टू B/H होगा। तो B/H, तो एंगल C के लिए बेस BC हो जाएगा, और H AC हो जाएगा, और BC K है, और AC 2K, K और K कैंसिल आउट, तो 1/2।
नेक्स्ट है कॉस ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, तो इस एंगल के लिए बेस ए बी हो जाएगा और एच ए सी, और ए बी √3 के है और ए सी 2 के और के कैंसिल आउट, तो √3/2। नेक्स्ट है साइन सी तो P बाय एच, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और एच ए सी, ए बी √3 के है और ए सी 2 के और के कैंसिल आउट, तो √3/2। इस तरह से साइन ए कॉस ए साइन सी चारों का वैल्यू निकल के आ गया। इसे हम अलग से लिख के रख लेते हैं। साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 कॉस ए √3/2 और साइन सी भी √3/2। अब आगे देखते हैं। साइन ए, तो साइन ए 1/2 है इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी √3/2, तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4, तो 1 + 3 तो 4/4 कैंसिल आउट, तो 1। इस तरह से साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू 1 निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस ए √3/2, इसका वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। कॉस सी 1/2 है माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 और यहाँ √3 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √3 प्लस माइनस तो कैंसिल आउट 0। इस तरह से देखते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू 0 निकल के आता है। तो दिया हुआ था tan a = 1/√3, तो इसकी मदद से पहले साइन ए कॉस ए और साइन सी को निकाल लिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, फिर इस वैल्यू को इसमें रख दिए। तो जब वैल्यू को इसमें पुट किया गया तो वैल्यू निकल के आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसे हम 2 मेथड से बनाना सीखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि साइन P का क्या वैल्यू होगा, कॉस P का क्या वैल्यू निकल के आएगा और tan P = व्हाट। तो यहाँ पे है कि PQR एक ट्रायंगल है जिसमें Q 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। PQR
जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखते हैं कि PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि QR के लेंथ को एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि QR और PR दोनों का सम दिया हुआ है। तो अगर QR x सेंटीमीटर है तो QR के वैल्यू को इसमें रखेंगे, PR प्लस x सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर, यानी कि 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर QR x सेंटीमीटर हो गया तो PR 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि PR भी हमें पता है, QR भी पता है और PR भी पता है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर और इन दोनों का सम। तो PR यहाँ पे दिया हुआ है 25 माइनस x सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया। PQ 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR को हमने x माना है तो x का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्म में इसे ब्रेक करेंगे तो a के जगह पे 25 और b के जगह पे x है। तो 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x प्लस b स्क्वायर की जगह पे x है तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 25 प्लस x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो माइनस 50x इक्वल टू 25, 625 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 625 हो जाएगा। माइनस 50x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 600 विथ माइनस साइन, चूँकि 600 बड़ा है और उसके आगे माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो x इक्वल टू 600 बाई 50, 0 0 कैंसिल आउट, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। तो x पता चल गया यानी कि QR 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें PR निकालना है। तो PR इक्वल टू 25 माइनस x है तो 25 माइनस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से PR 13 सेंटीमीटर और QR 12 सेंटीमीटर निकल के आता है। अब इसके वैल्यू को निकालते हैं हम। अब यहाँ पे PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR
इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। अब साइन पी, तो साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं कि पी बाई एच होता है, तो साइन पी इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन होता है। तो साइन पी, तो इस एंगल के लिए, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर और हाइपोटेनस पी आर। क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 12/13 हो गया। नेक्स्ट है कॉस पी, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो यहाँ पर भी बी बाई एच लिखेंगे। अब इस एंगल के लिए, एंगल पी के लिए बेस पी क्यू हो जाएगा और हाइपोटेनस पी आर। पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 5/13 हो गया। नेक्स्ट है tan पी, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी हो गया। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया और बेस, इस एंगल के लिए बेस पी क्यू, क्यू आर 12 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 12/5। इस तरह से साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीनों का वैल्यू निकल के आ गया। इसमें दिया हुआ था कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर दोनों का सम, दोनों साइड का जो लेंथ है उसका सम दिया हुआ था, तो हमने एक साइड के लेंथ को x एज्यूम कर लिया, तो दूसरा साइड 25 - x हो गया। क्यों? क्योंकि पी आर और क्यू आर दोनों का सम 25 सेंटीमीटर था। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके x निकल गया, और जब x निकल गया तो क्यू आर निकल के आ गया और फिर पी आर भी निकल के आ गया, तो 5 सेंटीमीटर पी क्यू हो गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद तो आसानी है। सेकेंड मेथड, यहाँ पे देख रहे हैं कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया। इसे हम इधर लेके आएंगे, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू
25, इस 25 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो गया, 25 से 25 को कट करेंगे तो 1। तो इस तरह से पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 निकल के आया। और यहाँ पे दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो ये अगर इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्यू आर कैंसिल आउट, तो पी आर प्लस पी आर 2 पी आर और 25 प्लस 1 26, तो पी आर इक्वल टू 26/2, पी आर इक्वल टू 13, 2 से 26 को कट करेंगे तो 13, सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो पी आर 13 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी आर 13 सेंटीमीटर निकल के आया। तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब क्यू आर इक्वल टू 13 को उधर लेके जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, 25 माइनस 13 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्यू आर 12 सेंटीमीटर निकल के आया। तो क्यू आर और पी आर 12 और 13 निकल के आया। पी क्यू दिया हुआ तो 5 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं कि साइन पी क्या होगा, कॉस पी क्या होगा और टेन पी क्या होगा, जैसा पहले मेथड में हमने निकाला था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं।